रही हूँ और लोग यही कह रहे हैं कि मैम आपका वोट साइलेंट है, लेकिन मेरी बातें परिवार से रिलेटेड है, इसलिए मैं परिवार की बातें बाहर नहीं लाना चाहूँगी सोशल मीडिया में। और जो परिवार का मैटर है वो मैं परिवार के अंदर ही चार दीवारी में सॉल्व करूँगी। और रहा परिवार, तो परिवार कभी अलग नहीं होता, खून खूनी होता है। बाकी हाल ही में आपने जन स्वराज पार्टी जो है अभियान जो है उसे ज्वाइन किया था, तो क्या जन स्वराज ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया? नहीं, एक शब्द पे आप बार-बार जो जोर देती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, मैं महिला हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। तो नगर निगम के 3 पूर्व मेयर जो थीं, वो तीनों की तीनों महिलाएँ रह चुकी हैं और अभी जो प्रभारी हैं, वो भी महिलाएँ रह चुकी हैं। तो अब क्या चाहती हैं? तो मेरी हार जीत नहीं होगी, ये जनता और समाज की हार जीत होगी, क्योंकि सही व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। और जो चल रहा है छपरा में आज तक, वो हमेशा चलते हुए आपको दिख। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। नगर निगम चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जो है मैदान में लगा दी है। इसी बीच हमारे साथ चांदनी प्रकाश, जो कि नगर निगम के महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके जनसंपर्क के बारे में उनसे जानेंगे और उनकी नीतियों के बारे में उनसे जानेंगे। हाँ मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइजिंग छपरा में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर चांदनी प्रकाश, श्री राम जानकी मंदिर की अध्यक्ष एवं छपरा नगर निगम की मेयर प्रत्याशी। सबसे पहले मैं पूरे छपरा की जनता से अपील करूंगी कि आप सभी लोग 22 जनवरी को जो श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, उसके दौरान श्री राम जानकी मंदिर में रामचरितमानस का मतलब पाठ रखा जाएगा। उस दिन सभी पूजा समिति जो राम जानकी मंदिर से जो भी जुड़े हैं, सारे लोग उस समिति में आएंगे और रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। छपरा की तमाम मंदिरों और पूजा समितियों से मैं अपील करूंगी कि आप लोग भी अपने यहाँ इस उत्सव को मनाएं और राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, उसका जो उत्साह है हम लोगों को छपरा में भी देखने को मिले। उसके बाद आप बोलिए कि रहा उस दिन 22 जनवरी को मतदान भी है, तो मतदान देने के बाद आप पूरा दिन राम जी के जन्म उत्सव में मनाएं। और रहा छपरा नगर निगम के मेयर चुनाव की बात, तो मैं अभी भी लोगों के बीच जा रही हूँ, अपने वोट की अपील कर रही हूँ, लोगों को कर रही हूँ। और लोग यही कह रहे हैं कि मैम आपका वोट साइलेंट है, लेकिन चुपचाप फुल चाप, मतलब वैसा वाला बोले। तो फिर हम बोले सब हम हंस दिए, तो बोलते चुपचाप नल छाप, आप समझ जाइए आप। तो मेरा जो भी वोट है वो साइलेंट मोड में है, लेकिन आपको कल वो मेरी रैली में देखने को मिल जाएगा। कल मेरा रैली भी है। अच्छा, रैली भी है कल आपका? हाँ, कल रोड रैली है मेरी, 11:30 बजे से पूरा शहर भ्रमण करते हुए वो हथुआ मार्केट में समाप्त होगी। ये हनुमान मंदिर से रैली को निकाला जाएगा, शिशु पार्क के पास जो हनुमान मंदिर है, वहाँ से मेरी रैली निकलेगी और हथुआ मार्केट में जाके समाप्त होगी। अच्छा, 22 तारीख को ही मतदान है और 22 तारीख को ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठान है और आपने जनता को आमंत्रित भी कर दिया मंदिर में रामायण पाठ सुनने के लिए। तो आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या है, उस दिन क्या होने वाला है? देखिए, जनता अब बहुत समझदार है। मैं सब जनता से मिल रही हूँ और डोर टू डोर कैंपेनिंग मेरी मुझे लगता है कम से कम बहुत दिनों से चल रही है, 2 से 3 महीना में तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गई हूँ। देखिए, कोई चीज़ तो हमेशा छूट जाती है, कैसे शादी के अनुष्ठान में बहुत चीज़ होता है कि आप किसी को इनवाइट करना भूल जाते हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहा है, जो लोग जहाँ मुझे याद कर रहे हैं मैं उन तक पहुँच रही हूँ। और लोगों का यही कहना है कि देखिए मैम, हम लोग भी अब बहुत समझदार हैं, हम लोग भी एक योग्य शिक्षित व्यक्ति वहाँ चाहते हैं, ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहाँ आएंगे तो सेवा करने ही आएंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही लोग को चाहते हैं जो वहाँ आकर काम करे, ना कि कोई इधर-उधर की बातें करे। अच्छा, हाल ही में आपने जन स्वराज पार्टी जो है अभियान जो है उसे ज्वाइन किया था, तो क्या जन स्वराज ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया? नहीं, अब सबसे पहले बता दूँ, अभी इस सब चीज़ों का बात करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये चुनाव पार्टी बेसिस है ही नहीं। और जन स्वराज एक अभियान है, वो अच्छे लोगों की सोच को एक जगह इकट्ठा तो करना चुनाव है। के वक्त ही जन स्वराज ज्वाइन करना? देखिए, कोई-कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि आपको करना पड़ता है, लेकिन ये चुनाव है ही नहीं पार्टी बेसिस। ये चुनाव इंडिविजुअल बेसिस पे है, यहाँ पे इंडिविजुअल लोग अपने क्षमता के बल पर, देखिए मैं यहाँ छपरा में 7 साल से आई हूँ, लेकिन मेरा परिवार यहाँ 70 सालों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी 3 पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरे दादाजी, मेरे ससुर जी, फिर हम लोगों से। तो ये जो 3 पीढ़ी का जो एक लगाव है ना, वो आप कहीं कम नहीं कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं सभी लोगों का मेरा साथ है और सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। अच्छा, परिवार की बात आपने की, आपके परिवार को लेकर के सोशल मीडिया पे कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके परिवार के लोग ही आपके साथ नहीं हैं, तो जनता कैसे साथ देगी? देखिए, जब लोगों को आप अगर आगे चलिएगा ना, तो आपको अगर आपके लिए कोई लूपहोल नहीं फाइंड आउट कर पाया, तो कुछ ना कुछ मसाला
सबको चाहिए लिखने के लिए, मीडिया पे खास तौर पर। और ये सब अक्सर चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के बारे में लिखी गई है और कुछ हद तक बहुत लोगों की बातें सही भी हैं। मेरी बातें परिवार से रिलेटेड है, इसलिए मैं परिवार की बातें बाहर नहीं लाना चाहूँगी सोशल मीडिया में। और जो परिवार का मैटर है वो मैं परिवार के अंदर ही चार दीवारी में सॉल्व करूँगी। और रहा परिवार, तो परिवार कभी अलग नहीं होता, खून खूनी होता है, बाकी सब पराए हो जाते हैं और हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे। अच्छा, यहीं कुछ लोग जाति के नाम पे वोट माँग रहे हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पे वोट माँग रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, धर्म और जाति एंड में चुनाव यहाँ पे गोलबंद हो जा रहा है। मुझे भी बहुत स्थिति में देखने को मिल रहा है कि जाति गोलबंद हो जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब आजकल इस चीज़ से उठ चुके हैं। जो भी लोग हैं जान रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिसके आने पर हम शांतिपूर्वक अपना कार्य कर पाएँ और हमारा जो जीवन शैली है यूँ ही बना रहे और वो विकास की बात करें और उनके हाथ में पावर हो, क्षमता हो कि वो आगे काम को करा सके, कि प्रशासन, जनता और प्रतिनिधि का जो तालमेल है वो उनको लग रहा है कि मेरे आने के बाद उन्हें देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके घर से ही एक सदस्य को एक बार जनता ने मेयर बनाया था और कुछ आरोपों की वजह से उन्हें हटना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि फिर आपको उसी परिवार के एक सदस्य को, दूसरे सदस्य को जनता मौका देगी? देखिए, मैं पहले भी कही हूँ और हमेशा कहूँगी, ये किसी के परिवार की सीट नहीं है। ये आपके काबिलियत के दम पे आपको सीट मिल रही है। आज जो मैं अकेले यहाँ घूम रही हूँ, लोगों के बीच घर-घर जाके जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ, कहीं न कहीं लोगों का यही कहना है कि हमें चांदनी प्रकाश से नहीं, उनके नाम के आगे जो इंजीनियर लग रहा है, हमें वैसे लोगों को उस पद पर बैठाना है कि जो वहाँ जाकर कार्य करें, ना कि खाली बोले। यहाँ पे किसी को मतलब ढंग से अगर आप बात करने चलिएगा तो नॉर्मल बात ही नहीं कर पा रहे, वो प्रशासन से क्या बात करके अपनी बातों, जनता की बातों को रख पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें लोग भी समझ रहे हैं कि अगर पढ़ा-लिखा व्यक्ति वहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। और रहा धर्म और उसकी बात, तो देखिए, हमारा जो धर्म है वो धर्म है। मैंने अपने धर्म का प्रचार किया। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में, उसके लिए मैंने भी यहाँ रामचरितमानस का पाठ किया, क्योंकि मैं एक मंदिर की सदस्य हूँ, अध्यक्ष हूँ खास तौर पर। तो देखिए, वो सब धर्म की चीज़ें साथ-साथ होती रहती है, लेकिन हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोगों को सारे धर्म को लेके चलना है, क्योंकि मेयर का पद किसी धर्म के अनुसार नहीं है, ये आपके छपरा की जनता के अनुसार है। तो छपरा में हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, तो हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, अगर चांदनी प्रकाश जीतती हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहला कार्य तो मेरा रहेगा हथुआ मार्केट में सौंदर्यीकरण करना और वहाँ प्रॉपर वॉशरूम बनाना। और जगह-जगह जब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ तो महिलाओं की दिक्कत महिला ही समझ पाती है। और मैं निकलने के बाद मुझे भी यह एहसास हो रहा है कि हर मार्केट एरिया में कहीं न कहीं पे एंड यूज़ टॉयलेट का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए। क्योंकि महिलाएँ दूर से आती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ गाँव से आते हैं, जैसे छपरा कमिश्नरी है। जो लोग भी गाँव से यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, वो लोग को अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो वो लोग, छपरा का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हमारा इकोनॉमिक रूप में अगर छपरा डेवलप नहीं करेगा तो हम लोग छपरा को डेवलप कैसे करेंगे? सरकार को कहाँ इकोनॉमिक मिलता है? आपके कहीं न कहीं जो बिज़नेसमैन है उन्हीं के थ्रू उनका इकोनॉमिक बढ़ता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा और जनता को सुविधा दी जाएगी कि वो आगे चल के कार्य कर सके, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी वार्डें हैं जो हमारे निगम में हैं, जिनमें आज तक गाँव से भी बदतर स्थिति और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज मैं सुबह ही अजायबगंज में मीटिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि वहाँ के लोगों तक आज तक पानी तक नहीं पहुँचा। लाइट तक नहीं पहुँचा, रोड की व्यवस्था नहीं है, सड़क कच्ची नहीं है, सड़कें हैं, नाली नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ पर। वो सब एरिया अगर देखिएगा, इधर से आपका अजायबगंज एरिया और उधर पे आपका 44-45 वार्ड के करीब, तो वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। और उन सब वार्डों पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो भी निगम में आते हैं, ना कि वो कहीं से बाहर है। तो सब लोगों का यही है कि मैम, क्या अजायबगंज आपके एरिया में नहीं आता जो आप यहाँ नहीं आ रही हैं? तो ये सब चीज़ जो हो रहा है वो सब नहीं होगा और वहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, एक शब्द पे आप बार-बार जो जोर देती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, मैं महिला हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। तो नगर निगम के 3 पूर्व मेयर जो थीं, वो तीनों की तीनों महिलाएँ रह चुकी हैं और अभी जो प्रभारी हैं, वो भी महिलाएँ रह चुकी हैं। तो अब क्या चाहती हैं? देखिए, ये बहुत सही बात है। देखिए, आरक्षण भी हमेशा महिलाओं को मिलता है, लेकिन मैं बता दूँ, यहाँ महिला बन तो जाती हैं मेयर, लेकिन पूर्ण रूप से पावर उनके हाथ में रहता नहीं है। अधिकतर उनके प्रतिनिधि उनका दायित्व सँभालते हैं और प्रतिनिधि ही रूल करते हैं कहीं न कहीं। और ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मुझे लगता है छपरा की जनता भी ये बात जानती है कि उनके प्रतिनिधि वहाँ आके रूल करते हैं। लेकिन मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद एलिजिबल हूँ कि मैं वहाँ पर बैठ के अपना निर्णय स्वयं ले सकूँ। और मैं सभी उन तमाम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जो कि आगे बढ़कर अकेले अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं और वो करेंगी भी। और कहीं न कहीं अगर मेरी अगर कोई स्थिति गड़बड़ होती है तो उन तमाम महिला पीछे रह जाएगी जो ख़ास तौर पर मेरे से इंस्पायर होकर आगे आना चाह रही हैं। तो मेरी हार जीत नहीं होगी, ये जनता और समाज की हार जीत होगी, क्योंकि सही व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और जो चल रहा है छपरा में आज तक, वो हमेशा चलते हुए आपको दिखेगा।
चलिए, अंत में आप छपरा नगर निगम की जनता से क्या कहना चाहेंगे? छपरा की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, अपना वोट को सोच समझ कर ही देंगे, तो अपना एक-एक मत को सोच समझ कर वैसे व्यक्ति को दें, जिसके पास आप आसानी से जा सकें, आसानी से मिल सकें और अपनी बातों को खुल कर रख सकें और उनके आने पर आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, जो आपका जीवन शैली और जो रोज़गार चल रहा है, यूँ ही चलता रहे। और बस यही कहूँगी कि एक बार आप लोगों ने सबको मौका दिया है, तो एक बार मुझे भी मौका देकर देखें और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ आप लोग से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ के मतदान दें और अगर मुझे चुनते हैं तो क्रम संख्या 3 नल छाप पर वोट देकर मुझे आगे करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे इंजीनियर चांदनी प्रकाश जी को, जो कि छपरा नगर निगम से मेयर प्रत्याशी हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा।